पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब जंग तय है और ये बयान तब आया जब भारत ने कल रात पाकिस्तान के 3 एयरबेस पर हमला किया है। कल पाकिस्तान पर जैसे ही पाकिस्तान ने भारत पर लगातार ड्रोन अटैक शुरू किए तो भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बड़े हमले हुए हैं। अब पाकिस्तान की जो सेना है उसने ये दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान पर कल बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है और 3 पाकिस्तान के एयरबेसों पर टारगेट करने की कोशिश की है, वहाँ पर हमला हुआ है। अब पाकिस्तान का इतना बड़ा बयान आना इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हुआ है, पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद अब पाकिस्तान कह रहा है कि भारत के साथ अब जंग डिक्लेयर है। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये जो हमले हुए हैं ये कहां पर हुए हैं, कहां पर 3 एयरबेस थे पाकिस्तान के, ये जानकारी आप ले लीजिए। तो आपको बता दूं कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। कल रात को 2 बजे के बाद हलचल तेज हुई, उसके बाद 4 बजते 3 से 4 बजे के बीच में ये खबर आई कि पाकिस्तान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो गया है और इसके बाद जो 3 एयरबेस हैं वो इस्लामाबाद के 3 एयरबेसों पर वहाँ पर ये हमला हुआ है। हालांकि कुछ जो जानकारी आ रही है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 4 एयरबेस हैं, कहीं पर 3 एयरबेस बताया जा रहा है, लेकिन 3 एयरबेस तो कंफर्म है कि 3 एयरबेस पर हमला हुआ है और बैलिस्टिक मिसाइलें 3 पाकिस्तान के एयरबेसों पर दागी गई हैं। अब पाकिस्तानी वायुसेना का कितना नुकसान हुआ है ये पाकिस्तान सरकार ने अभी ये बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की सेना के जो एक अधिकारी हैं उन्होंने जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने कहा कि भारत के जरिए हवाई हमले हुए हैं, मिसाइलें दागी गई हैं। उसके बाद खबर आई कुछ देर बाद कि 3 एयरबेसों पर हमला हुआ है। इस्लामाबाद में एयरबेस थे, यानी पाकिस्तान की राजधानी में ये बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तान की राजधानी दहल गई थी। उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोशिश की भारत पर मिसाइल दागने की, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली पर मिसाइल दागने का टारगेट किया था, लेकिन वो सिरसा में मिसाइलों को जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है भारत का, उसने मार गिराया है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर कल रात को आई कि पाकिस्तान को IMF ने $1 अरब यानी 85,000 करोड़ रुपए तत्काल देने के लिए मंजूरी कर दी है कि तत्काल 85,000 करोड़ रुपए IMF पाकिस्तान को देने जा रहा है। अब पाकिस्तान इसका इस्तेमाल जंग में करेगा या नहीं करेगा, अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि जंग लगभग वो ऐलान करने वाला था। उसके पास अब तक पैसों की बेहद कमी थी, कंगाली में था पाकिस्तान, लेकिन जैसे ही IMF से पैसा आया तो अब उसके हौसले थोड़े से बुलंद नजर आ रहे हैं। अब वो भारत पर बड़े अटैक करने की कोशिश कर रहा है। अभी तक छोटे मोटे ड्रोन्स भेज रहा था और उसने कल पंजाब में ड्रोन बम का भी इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो कोशिश कर रहा है कि अब उसको लग रहा है कि हमारे पास एक मजबूत स्थिति हो गई है, एक काफ़ी अब क्योंकि हथियार गोला बारूद खरीदने के लिए पैसा उसके पास आ गया है, अपने देश की स्थिति को सुधारने के लिए हालांकि उसको पैसा मिला, लेकिन वो इस पैसे का इस्तेमाल करने जा रहा है जंग के लिए। इस प्रकार के खबर भी आ रही है। वहीं पर आपको बता दें कि जो इस्लामाबाद के एयरबेसों पर हमला हुआ है उसके बाद ही पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर कल देर रात ही टीवी चैनल पर पाकिस्तान के जो सैन्य प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उन्होंने कहा कि भारत ने अपने विमानों के जरिए हवाई हमले किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है पाकिस्तान पर और 3 एयरबेस टारगेट थे। उन्होंने ये जानकारी खुद पाकिस्तान की ओर से ये कहा गया, ये कबूल किया गया, दावा किया गया। हालांकि भारत की सेना ने अभी इस प्रकार की कोई जानकारी साझा नहीं की है कि भारत ने ही हमला किया है या क्या किया है, लेकिन पाकिस्तान में भारी तबाही के बाद पाकिस्तान ने खुद आकर कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अब लगभग जंग तय है जिस प्रकार के हालात हो रहे हैं। तो 3 एयरबेस, यानी जो एयरबेस लगातार वो भारत पर जिन एयरबेसों से हमला कर रहा था उन एयरबेसों पर ही भारत ने टारगेट करने की कोशिश की है। अब उन पर कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी जैसे हमारे पास आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो लगातार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। पल पल का अपडेट मैं आपको दे रहा हूं और India.com के साथ, क्योंकि हमारे वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको इसके अलावा भी भारत में क्या चल रहा है, भारत में कहाँ किस प्रकार की क्या तैयारी हो रही है, भारत में कहाँ पाकिस्तान हमले करने की कोशिश कर रहा है, LOC पर क्या हो रहा है, वो भी तमाम जानकारी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। हमारे सहयोगी भी आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो India.com पर पल पल के अपडेट के लिए लगातार India.com पर बने रहिए।